हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे, हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द वेव देखेंगे। हमने पहले पार्ट में 15 क्वेश्चन किए थे, जो कि लगभग 20 मिनट का हो गया था। इसलिए तो 20 मिनट का लेक्चर हो गया था। तो हमने सीरीज का फॉर्मूला ये रखा है कि हमारे 30 मिनट से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें कर लेंगे। अभी इसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे हम। एट व्हाट टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज डबल दैट ऑफ द 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसी क्या टेम्परेचर है जिसके ऊपर आपको वेलोसिटी ऑफ द साउंड आपको डबल देखने को मिलेगी देन दैट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मेरी जीरो की अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा टेम्परेचर से, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर से। तो जो हमने फॉर्मूले देखे थे हमने वेलोसिटी के पिछले लेक्चर में, बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे आपने। तो एक फॉर्मूला हमने लास्ट में देखा था, ये याद होगा आपको। तो अगर मैं बता दूं, V इज इक्वल टू गामा आर टी बाई मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट आपका, मैंने ये वाला जो है अंडर रूट में ये वाला देखा था, तो इससे हमने ये चीज निकाल ली। ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी की बात कर रहा है यहाँ पे टेम्परेचर T। पर जब हमारी वेलोसिटी की अगर बात करें यहाँ पे 2v हो गया, तो मेरे को यहाँ पे टी डैश बताना है। और ये टी कितना दे रखा है मेरे को, 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन ये दे रखा है। तो मेरा टी डैश कितना आ जाएगा, टी डैश मेरा अंडर रूट में इधर आ जाएगा, और 4 इंटू 273 आपको देखने को मिलेगा। कैसे, 4 का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हट गया, 4 का स्क्वायर हो गया, और 273 का रूट हट गया। तो इस तरीके से आपका आ गया। तो मेरा टी डैश कितना आ जाएगा, मेरा टी डैश मेरा आ जाएगा डायरेक्ट 1092 देखने को मिलेगा। 1092 मेरा केल्विन आ गया। मेरे को डिग्री सेल्सियस में देखना, केल्विन में तो 600 दे रखा है तो वो नहीं है। मेरे को डिग्री सेल्सियस में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो 1092 माइनस 273 आपको देखने को मिलेगा। आंसर कितना आ जाएगा, 819 डिग्री। 819 डिग्री सेल्सियस मेरा आंसर यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। टेम्परेचर 819 डिग्री सेल्सियस मेरे को आंसर यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टाइप ऑफ वेव दैट कैन बी प्रोपोगेट थ्रू द सॉलिड। जो मेरा सॉलिड से कौन सी ऐसी वेव है और जो प्रोपोगेट करती है। तो मेरी अगर मैं बता दूं, ट्रांसवर्स वेव भी करती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी थोड़ी थोड़ी जगह पे करती है। तो मेरा बोथ 1 एंड 2 आंसर यहाँ पे जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, ट्रांसवर्स वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी आर जनरेटेड टू स्टील वायर ए एंड बी। द डायमीटर ए एंड बी आर ट्वाइस द टेंशन ऑफ द ए इज हाफ दैट ऑफ टेंशन ऑफ बी एंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी। तो मेरा टेंशन ऑफ द ए की अगर बात कर रहा है तो टेंशन क्या हो गया उसका, टेंशन ऑफ बी का हाफ हो गया। टेंशन ऑफ बी का हाफ हो गया। टेंशन ऑफ ए का अगर मेरा टी है, एक मिनट इसको ढंग से लिखा करो यार। ए के ऊपर अगर मैं ए के ऊपर मेरा टेंशन ऑफ ए की अगर मैं बात करूँ, टेंशन ऑफ ए में टी है, तो टेंशन ऑफ बी में क्या हो जाएगा, टी बाय 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर डायमीटर की यहाँ पे बात रखी है। तो अगर ए का डायमीटर जो है, ए का अगर एक डायमीटर ऑफ ए इज डी, देन डायमीटर ऑफ बी इज 2d। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फॉर्मूला कौन से डालोगे, जैसे हमने देखा था v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एम, जो आपको स्मॉल एम था। ये स्मॉल एम की हमने बात की थी, हमारा क्या हो जाता है, मास बाय लेंथ। मास बाय लेंथ होता है। मास बाय लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर रो, ये भी लिख सकते हैं। उसको एक और चीज है फॉर्मूला, टी बाय पाई आर स्क्वायर रो। पाई आर स्क्वायर रो आ जाएगा। आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। तो मेरा वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, टी अंडर रूट टी बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये सब चीजें आप इसमें डाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से डाल लोगे। तो वी ऑफ ए अपॉन वी ऑफ बी अगर मैं निकालूं, तो मेरा अंडर रूट टेम्परेचर ऑफ ए अब डिवाइडेड बाय अंडर रूट टेंशन ऑफ बी, टेम्परेचर बोल रहा हूं मैं, इंटू आर ए अपॉन आर बी। बहुत ही आसान तरीके से है। तो डायमीटर अगर मेरे डबल हो रहे हैं, तो डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 कर देना आप, तो तब आपका रेडियस आ जाएगा। तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल लोगे। तो मेरा टेंशन कितना दे रखा है, मेरा टेंशन दे रखा है टी, और नीचे दे रखा है अंडर रूट टी बाई 2। ठीक है, उसके बाद मेरा रेशियो ऑफ द बी कितना है, मेरा डी 2d है। तो टी डी अगर मेरा डायमीटर अगर मैं रेडियस का करूँ तो डी बच जाएगा, और यहाँ पे डी बाय 2 हो जाएगा ए का। ठीक है, ये गलत हो गया, ये बी बाय ए आना चाहिए। ठीक है, और मैंने लिखा तो सही है, बी बाय ए एक ही तरीके से लिखा है, तो बी बाय ए आना चाहिए। ठीक है, बी बाय ए आपका आना चाहिए। थोड़ा सा हैंग हो गया सिस्टम। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसके आंसर निकालने होते हैं। तो तभी आप कर पाओगे। तो बी बाय ए मेरा आ जाएगा। तो ये मेरा डी आ गया, डी से डी कटेगा, 2 ऊपर चले जाएगा, अंडर रूट 2 ऊपर चले जाएगा। तो मेरे वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी की अगर मैं बात करूं, तो मेरा 2 √2 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 1 बच जाएगा। तो मेरी वेलोसिटी ए और बी का क्या रेशियो आ गया, 2 वी और बी का रेशियो क्या आ गया मेरा, वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए का रेशियो आ गया मेरा 1:2 क्या आ गया मेरा, 1:2 मेरा आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो 1:2 आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर से देख लेना, डायमीटर ए इज ट्वाइस ऑफ डायमीटर बी। तो मेरा ए का है डायमीटर ट्वाइस है बी के, एंड टेंशन ऑफ ए इज हाफ दैट इन बी। तो मेरा इसमें अगर ये उल्टा दे रखा है, तो मैंने ए और बी का ये इस तरीके से हमारा सेकेंड ऑप्शन जाते हुए दिखेगा। तो आई थिंक सो हमने
क्वेश्चन में गलत कर दिया। ए का डायमीटर दे रखा है, ए इज अ ट्वाइस ऑफ बी, ए इज अ ट्वाइस ऑफ बी, मतलब मेरा डायमीटर है ए का ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ बी। तो मेरा ए का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ए का डायमीटर मेरा हाफ हो जाएगा, और मेरी जो टेंशन है उसकी टेंशन क्या हो जाएगी, वो भी हाफ हो जाएगी, हाफ ऑफ बी। तो मेरी टेंशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी टेंशन ऑफ ए। तो ये इस तरीके से लिखना चाहिए था मैंने शायद से। ठीक है, कर लेते एक बार। टेंशन ऑफ ए इज अ हाफ ऑफ टेंशन ऑफ बी। तो इनकी टेंशन, आपको टेंशन का फॉर्मूला टी ए अपॉन टी बी कितना आ गया मेरा, 1/2 आपको देखने को मिल रहा है। और डायमीटर ऑफ ए, डायमीटर ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ डायमीटर ऑफ बी। तो ए बड़ा है मेरा, तो डायमीटर ऑफ ए अपॉन डायमीटर ऑफ बी की अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ रहा है, ट्वाइस आ रहा है। तो इस तरीके से आप जब फॉर्मूले में डालोगे तो फॉर्मूले में डाल लो, इसको आराम से कर लोगे। तो डायमीटर डायरेक्ट डाल सकते हो क्योंकि स्क्वायर रूट में आ रहा है। तो 1/t क्या आ गया, 1/2 आ गया मेरे यहाँ पे, 1/2 तो नीचे √2 बच गया, और 1/2, और यहाँ पे डायमीटर क्या आ गया, डायमीटर ऑफ ए तो नीचे आ गया 2, तो 2√2 आ गया। इस तरीके से आपको फॉर्मूले में डालोगे। तो 1 मिनट गाइस, ये आसान लग रहा है मेरे को इसमें डालने से अच्छा, ये सब चीज़ें करने से अच्छा ये आसान लगा मेरे को। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा मेरा, इसमें आ जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा मेरा 1/√2 और यहाँ पे 2। तो मेरा वेलोसिटी ऑफ द ए और वेलोसिटी ऑफ बी का कैसा 1:2√2 आंसर यहाँ पे जा रहा है। एकदम सही मेरा सेकंड ऑप्शन जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्टिंग की अगर बात करें, स्टिंग वेव, स्पीड वेव दे रखी है मेरे को स्टिंग की। तो स्पीड वेव दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और मेरे को डिस्टेंस भी दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है इसके अंदर, फेस डिफरेंस निकालना है, मतलब फाई निकालना है। फाई क्या अगर मैं बात करूँ, फाई का कैसे निकालते हैं, 2π/λ इंटू एक्स, 2π/λ इंटू एक्स, और मेरे को लैम्डा निकालना पड़ेगा। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा की अगर मैं बात करूँ v/f होता है, v/f होता है, v कितना दे रखा है 10/f कितना दे रखा है 100, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/10, 1/10 आनी चाहिए, और ऊपर 10 चले जाएगा तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 20π, और x की अगर मैं 2.5 से अगर इंटू करता हूँ, तो आपको जब 2.5 से आप जब इंटू करोगे तो मेरा क्या आएगा बताइए, नीचे 10 लेके जाऊंगा, 10 से 10 तो कटे जाएगा, और उसके बाद ऊपर 50 आ जाएगा, 50π आना चाहिए। ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा, तो कहाँ गलती कर दी हमने। वेव की स्पीड दे रखी है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी दे रखी है हर्ट्स, 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है, अरे भाई सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर दे रखा है, तो मेरे को इसको मीटर में करना पड़ेगा क्या, क्योंकि मेरी स्पीड जो है मीटर पर सेकंड दे रखी, तो मेरे को इसको सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय 100 कर लो इसको, तो 2.5 से 10 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा, ये 1 जा और ये 4 जा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5 की आंसर क्या आ जाएगा 2π/4 आंसर मेरा जाना चाहिए। तो 1/2 आ जाएगा, π/2 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से π/2 मेरा फर्स्ट आंसर जाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे गलती क्या की हमने, रुक क्यों गए थे हम, यहाँ पे सेंटीमीटर को देखा नहीं हमने, सेंटीमीटर को देखा नहीं, इसलिए हमारे ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे। और ये ऑप्शन देखने को मिल जाता 50π देखने को मिल जाता, तो डायरेक्ट टिक करके हम आगे बढ़ जाते, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हुआ मैं ऑप्शन नहीं दे रखा, और बहुत ईजी ऑप्शन दे रखे थे। तो इसमें इस तरीके की गलतियां हम कर सकते हैं, तो प्लीज याद रखना है। फिर से बात करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रखी है, तो बहुत ही आसान तरीके से निकालोगे। स्ट्रिंग वेव डेंसिटी दे रखी है मेरे को, टेंशन इन द स्ट्रिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था हमारा, वेलोसिटी इज इक्वल टू √T/πr² इंटू रो। तो मेरा वेलोसिटी कैसा था, लीनियर डेंसिटी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो v² टेंशन मेरा कितना आ जाएगा, टेंशन इंटू रो देखने को मिल गया मेरे को। तो मेरे को क्या ढूंढना है यहाँ पे, डेंसिटी दे रखी, वेलोसिटी भी आ जाएगी, टेंशन आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी मेरी कितनी आ जाएगी ω/t, ω/k, तो 2π/0.04 ओमेगा किसकी वैल्यू है मेरी के की, और 2π/0.50 मेरा आ जाएगा। तो इसको जब कट करोगे तो मेरा वेलोसिटी कितनी आ जाएगी मेरी 0.050/0.04 आपका यहाँ पे आंसर जाते हुए दिखेगा। तो ये 2 से 2 0 आप यहाँ पे कट कर सकते हो। तो 50/4 मेरा आंसर आ रहा है। 50/4 अगर मैं करूंगा तो मेरा 50/4 कितना हो जाएगा 1.25 मीटर पर सेकेंड आ गई। इसको इसमें डाल दो, तो जब आप वेलोसिटी को इंटू करोगे तो डेंसिटी कितनी दे रखी 0.04 इंटू 50/4 ऐसे कर सकता हूं मैं, मेरी टेंशन आ जाएगा इस तरीके से, मेरा टेंशन आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। तो आपको इस तरीके से करना है। तो 0.4 को अगर मैं नीचे कर लूँ तो 4 से 4 तो कट गया, मेरे नीचे 100 बच गए, 100 से 100 भी कट गए ये वाला। तो मेरा बचा क्या 25/4 आ गया,
टेंशन। तो जब आप इसको करोगे तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, 6.25 आंसर देखने को मिलेगा। मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा। इस तरीके से करना है, समझ में आ गया ना किस तरीके से हमने फॉर्मूला निकाला, उस तरीके से आपको निकालना है। इफ एट एसटीपी द वेलोसिटी ऑफ द साउंड गैस इज गामा इज इक्वल टू 1.5 इन 600 मीटर पर सेकेंड, आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एट एसटीपी। तो मेरे को आरएमएस स्पीड बतानी है, तो आपको मैंने अभी आरएमएस स्पीड बताई थी, v इज इक्वल टू गामा आर टी बाय एम, इस तरीके की मैंने बताई थी। और मेरे वी आर एम एस क्या हो जाता है, वी आर एम एस हो जाता है 3 आर टी बाई एम मेरा आ जाता है। तो कितना दे रखा है मेरे को, गामा वगैरह सबकी वैल्यू आपको दे रखी है, स्पीड भी दे रखा है। तो आपको बस क्या निकालना है, वी आर एम एस दे रखा है, तो आप वी आर एम एस भी निकाल सकते हो। तो पहले आपको आर टी बाई एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें से, क्योंकि आपको गामा दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है। तो यहाँ पे 600 इक्वल टू गामा कितने आ जाता है, कि कौन सी गैस की यहाँ पे बात करें, गामा मेरे को 1.5 दे रखा है, तो 1.5 आ जाएगा 1.5 आर टी बाय एम अंडर रूट। तो अंडर रूट आर टी बाय एम को क्या लिखता हूँ, 600 बाय 1 अंडर रूट 1.5 लिख सकता हूँ मैं, 6 अंडर रूट 1.5 आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे ट्रांसफर कर लोगे वी आर एम एस में, तो आर टी बाय एम में वी आर एम एस को कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे √3 आ जाएगा इंटू 600 आ जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1.5 आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप करोगे तो 1.5 को √3 3/2 लिख सकता हूँ, 3/2 लिख दो यहाँ पे, 3/2 अगर लिखोगे, क्योंकि 3/2 क्यों लिख रहा हूँ मैं 1.5 को, ताकि मेरा √3 से √3 कट जाए, तो मेरा √3/√2 लिख सकते हो, √3 से √3 कट गया, तो वी आर एम एस कितना आ गया मेरा 600√2 आंसर यहाँ पे आ गया। तो मेरा थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन अ नाइट्रोजन गैस टू द हीलियम गैस। तो बहुत ही आसान है, आपको अब भी देखा था हमने कि काफी आसान तरीके से हमें मॉलिक्यूलर वेट का हमने अभी निकाला था। आपको पता है कि हीलियम वगैरह का अगर मैं बना के दिखा दूं आपको, हमारा हीलियम की अगर मैं बात करूं तो हीलियम की अगर गामा की हीलियम के अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की यहाँ पे बात करता हूँ, मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा निकालने के लिए आपको पता है ना 1+2 बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये। तो हीलियम की अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूँ तो वो 3 होता है, और गामा कितना होता है इसका 5/3 हो जाएगा। जब मैंने 3 की वैल्यू इसमें डाल दी तो गामा मेरा 5/3 मिल गया, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हीलियम मेरा आ जाएगा 4। और इसके बाद हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ, नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ, नाइट्रोजन की यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, नाइट्रोजन की यहाँ पे बात करता हूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आ जाएगा 5 होता है मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम नाइट्रोजन का। और इसके फिर गामा कितने आ जाएगी 7/5 देखने को मिलेगा आपको। और उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन मेरा हो जाता है 18। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले में डाल देना, वेलोसिटी डाल के दे दो क्या, N2 बाय वेलोसिटी ऑफ हीलियम देखने को मिलेगी आपको इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन इंटू गामा आर टी बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हीलियम। तो इसमें आर टी गामा नहीं आर टी आप निकाल लो, गामा के अंदर वैल्यू डाल लो, तो आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट 3/5 आपका आंसर यहाँ पे जाते हुए दिखेगा। इस तरीके से आप करोगे तो बहुत आसान तरीके से आपको पता चलेगा। इसमें नई चीज क्या सीखने को मिली, गामा की वैल्यू फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैसे निकालते हैं, बस ये चीज इसमें नई सीखने को हमें मिली है। एट व्हाट टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डबल दैट ऑफ, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, हमारा पिछले पार्ट में भी देखा था शायद से हमने। तो मेरा 2819 डिग्री सेल्सियस मेरा यहाँ पे आंसर जाएगा, ठीक है, आप देख लेना, बहुत आसान है। इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स दैट ऑफ द हाइड्रोजन, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो हमने अगर डेंसिटी की अगर बात की थी यहाँ पे, तो वेलोसिटी मेरी अंडर रूट पी गामा पी बाय रो आई थी, गामा पी बाय रो, तो 1/में रो था, तो 1/में में अगर रो मेरा आ रहा है तो आपका देख लेना आप वेलोसिटी, अगर मैं बात करूंगा वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन और वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो गामा ऑफ द हाइड्रोजन और गामा ऑफ द ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिलेगा। तो 16 टाइम दैट ऑफ द हाइड्रोजन, मेरा क्या है ऑक्सीजन की वैल्यू जो 16 टाइप ऑफ द हाइड्रोजन है, तो मेरा नीचे 16 आ जाएगा और रो इधर ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको हाइड्रोजन तो V ऑफ O ऑफ V ऑफ H आ जाएगा। इस तरीके से क्या दे रखा है मेरे को, गामा ऑफ O इज इक्वल टू 16 टाइम ऑफ गामा ऑफ H दे रखा है। तो गामा ऑफ O अपॉन गामा ऑफ H की अगर मैं बात करूँ तो 16 दे रखा है। इस तरीके से आपको निकालते आना चाहिए। अंडर रूट में दे रखा है गामा ऑफ H दे रखा है, तो ये इस तरीके से कट जाएगा, 1/16 आ जाएगा, 1/4 मेरा आंसर यहाँ पे जाते देखने को मिल रहा है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज फाउंड फास्टर इन ड्राई एयर दैट ऑफ द इन मॉइस्ट एयर। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी वेलोसिटी कहाँ पर फास्टर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो अभी हमने वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, साउंड वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द एयर। तो एयर का जो प्रेशर है इसके इंडिपेंडेंट होती है क्या, एकदम सही बात कर रहा है, मेरा फोर्थ आंसर जाना चाहिए।
तो मेरा जो इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर ऑफ द एयर के ऊपर, ऐसा प्रेशर के ऊपर कोई भी डिपेंडेंट वेलोसिटी देखने को नहीं मिली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस इंक्रीज बाय 600 द वेलोसिटी ऑफ द साउंड गैस बिकम रूट 3 टाइम्स दैट ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो मेरा न्यू जो टेम्परेचर है, मेरा जो न्यू जो टेम्परेचर की यहाँ पे बात कर रहा है, तो वेलोसिटी मेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की बात कर लेंगे हम। और नेक्स्ट वेलोसिटी की अगर मैं बात करता है तो मेरा इंक्रीज बाय 600 टाइम, तो मेरा 600 प्लस टी कर लूंगा मैं। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अलग अलग रेशियो दे रखा है। तो अगर मैं बात करता हूँ मेरी मेरी अगर फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे बात हो रही है तो रूट 3 टाइम दे रखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 600 प्लस टी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट 3 वी दे रखा है, नीचे वी दे रखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 600 आ जाएगा, वी से वी कटेगा। तो इसको अंडर रूट जब हटा दोगे तो 300 बाय 300 अगर 3 इंटू 600 देखने को मिलेगा तो ये आपका आंसर देखने को मिलेगा। काफी आसान तरीके से 3 आ गया, और इधर मेरा 1 प्लस टी बाई 600 आ गया, 1 प्लस टी बाई 600 आ गया, 1 से 1 माइनस करेगा 2 इज इक्वल टू टी बाई 600 देखने को मिलेगा। तो 600 इंटू अरे नीचे टी 600 किसने बता दिया यार, 600 नहीं होगा, नीचे टी होगा। वही चीज मैं सोचू यार गलत कैसे हो रहा है। 600 होगा, प्लीज गाइस इसको 600 मत करना, टी होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टी होगा। वही मैं सोची इतना इजी कैसे हो गया। तो यहाँ पे टी होगा, तो टी अगर करोगे तो आपको आ जाएगा रूट 3 इज इक्वल टू 600 बाई टी प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, रूट हटा दो, यहाँ पे भी 3 हटेगा, तो मेरा 2 इज इक्वल टू 600 बाई टी आ जाएगा, और मेरा टी कितना आ जाएगा 300 देखने को मिलेगा। 300 क्या आ जाएगा मेरा कैल्विन में आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सेल्सियस में करोगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आपको आंसर यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट है। द साउंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम इन, जिसकी मैक्सिमम की अगर बात करें वेट वेलोसिटी इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट, जिसका मॉलिकुलर वेट उसके ज्यादा जिसका वेलोसिटी कम। तो मेरे को हाइड्रोजन की मॉलिकुलर वेट सबसे कम है, तो मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी उसी के अंदर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज मेजर्ड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज गिवन टेम्परेचर विल बी इन द रेशियो। तो अगर हाइड्रोजन और गैस की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको दे रखा है, मैंने आपको बता रखा था कि वेलोसिटी की अगर बात करूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट में आ जाती है। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो वेट मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, अंडर रूट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, वेट मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन मेरा 16 होता है, और हाइड्रोजन मेरा कितना होता है 1 होता है, ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो मेरा कितना आ जाएगा 4:1 आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरा 4:1 आ जाएगा, यही मेरा आंसर रहेगा। तो अगर अगर ये चीज नहीं हो रही, तो आपको पता है कि जिसका मॉलिकुलर वेट ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो मेरे को दो जगह पे आपको वेलोसिटी कम देखने को मिल रही है और उसकी ज्यादा देखने को मिल रही है इसकी, और हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसकी तो इसमें देखने को मिल रही है सबसे ज्यादा, तो यही आंसर जाना चाहिए था। ये एक ट्रिक की हमने, ठीक है। The velocity of the sound is v in air, density of the increase by the 4 times the new velocity of the sound will be। तो क्या भाई कैसे कर सकते हैं आप बता दो मेरे को। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाय रो आपको देखने को मिलता है, गामा पी बाय रो। तो वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट गामा आपको देखने को मिलता है इस तरीके से। तो क्या बोल रहा है, डेंसिटी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो मेरा डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया 4 टाइम्स। तो v1 अगर मैं बात करता हूँ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 टाइम्स ऑफ रो 2, 4 टाइम्स कितना 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो v2 इज इक्वल टू रो 2, रो की बात करें इंक्रीज कर दिया ना, रो आ जाएगा। तो क्योंकि फाइनल और इनिशियल इसमें आपको अलग अलग होते हुए दिखेंगे। तो ये मेरे रो आ गए, रो से रो कटेगा 4 बाय, तो वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट इज 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एस आ जाएगी इस तरीके से। अंडर रूट में है तो 2 चले जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट में है भाई तो यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द, अच्छा इसकी पूछ रखी है तो मेरे 1 वी एस अपॉन सेकंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड अपॉन सेकंड आंसर यहाँ पे चल जाएगा। इसी फॉर्मूले को लगाकर हमने किया है। इसी बात पे हमारा लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, इफ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज इंक्रीज बाय द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ द साउंड वेव इज इफेक्टेड। तो ऐसा कौन सा है जो साउंड वेव को इफेक्ट करता है, तो आपको बता दूं अगर मैंने इंक्रीज कर दिया तो एटमॉस्फेरिक इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज इंक्रीज द विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वेव। तो आपको पता है वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होती है, ये चीज आपको पता है। तो ये अगर चेंज करोगे तो वेलोसिटी के ऊपर अफेक्ट करेगा, तो वेलोसिटी के ऊपर अफेक्ट करता है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आता है। तो इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सीरीज, क्वेश्चन सीरीज। तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर द चैनल, और इसी तरीके से आपको और भी और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको न्यू लेटेस्ट वाले जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।